के लिए। बनारस का भी जिक्र किया दीपा। और जीत के बाद पहली बार एड्रेस दिया प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को भी, जो लगातार बूथ स्तर पर, जमीनी स्तर पर डटे हुए थे और सबसे पहले सामने आकर के सभी का आभार व्यक्त किया, धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये जीत हम सबकी मिली जुली जीत है और किसी एक की वजह से ये जीत पॉसिबल नहीं थी। बिल्कुल। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से बात उन्होंने की और तमाम मतदाताओं का स्वागत किया, अभिनंदन किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही साथ उन तमाम बातों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से परिवारवादियों की हार हुई और अगर इस पूरे चुनाव में देखें, प्रधानमंत्री बार बार ये बात कहते रहे। अपने भाषण में उन्होंने बार बार ये बात कही कि परिवारवादियों को हराना है और आज फिर से उन्होंने उस बात का जिक्र किया। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई तरह की राजनीति की शुरुआत है उत्तर प्रदेश में। बहरहाल ये तो बात हुई प्रधानमंत्री की। यहां पर बढ़ते आगे और अब सबसे पहले हम बात करते हैं एबीपी गंगा की तरफ से। मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देश के सबसे बड़े विधानसभा चुनाव की तूफानी कवरेज को आपने बेइंतहा प्यार दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। हमारी पूरी टीम यूपी उत्तराखंड के चुनावी नतीजों का पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रही है। हमारी कोशिश है कि लोकतंत्र के इस सबसे बड़े उत्सव की हर तस्वीर आप तक पहुंचे, चुनाव के हर पहलू का पूरा विश्लेषण आपके सामने हो, ताकि आप इस सबसे बड़े चुनाव की हर खास बात को समझ सकें। हम लगातार आप तक चुनावी नतीजों को सबसे तेजी से पहुंचाते रहे। हमारी ये तूफानी कवरेज लगातार जारी है। हमारे तमाम साथी स्टूडियो से लेकर ग्राउंड जीरो तक मेरे साथ डटे रहे। हालांकि आपसे माफी चाहूंगा, थोड़ा गला खराब जरूर है, लेकिन हाँ, आप लोगों ने अगर पूरे इस चुनाव प्रचार अभियान की भी बात करें, पिछले 4 महीने से एबीपी गंगा जब से चुनावी खबरों को दिखा रहा है, जिस कवरेज को आपने जो बेइंतहा प्यार दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। लेकिन आज एक बार फिर से, क्योंकि अब लगभग तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है, आंकड़ा आपके सामने है और ऐसे में आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि जो आंकड़ा है, इस आंकड़े के पीछे की तस्वीर क्या है, इस आंकड़े के पीछे की हकीकत क्या है। तो ये अभी मैं आपको अपने इस खास कार्यक्रम में बताऊंगा। नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। स्नेहलता हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ दीपा बाफिला हमारे साथ मौजूद है, अवधेश मिश्रा जिनको आपने लगातार फील्ड से देखा, लगातार पिछले 3 महीने से आपके लिए एक एक खबर लेके आ रहे हैं, और साथ ही साथ अनु सिंह भी मेरे साथ मौजूद है। और फील्ड से हमारे तमाम वो साथी जो पिछले 4 महीने से दिन रात एक करके एक एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद रहेंगे। और इन सब के जरिए हम सब मिलकर ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो नतीजे आए हैं, इस नतीजे के पीछे की कहानी क्या है। जी हाँ, यकीन मानिए, मेरे लिए भी ये अब तक का सबसे दिलचस्प चुनाव रहा। इस चुनाव में जनता की नब्ज को पकड़ना इतना आसान नहीं रहा। भले ही चुनावी नतीजे एग्जिट पोल से मेल खाते दिख रहे हों, लेकिन लगातार तस्वीर कांटे की टक्कर जैसी बन रही थी। अब नतीजे आ चुके हैं और भाजपा का जोश हाई है, वहीं सपा की तरफ से चुनावी नतीजों पर प्रतिक्रिया का इंतजार है। खासतौर पर अखिलेश यादव क्या कहते हैं, इस पर सबकी नजर है। नजर इस पर भी है कि आखिर मायावती की अगुवाई वाली बसपा यूपी में करीब करीब साफ कैसे हो गई। महज 1 सीट बसपा के खाते में। जिस पार्टी ने 2007 में अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई हो, वो महज 15 साल में इस हाल तक कैसे पहुंच गई। और सवाल ये भी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का चुनावी कार्ड महिला वोटर्स को प्रभावित क्यों नहीं कर पाया। ये तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे हम अपने इस खास सेगमेंट में। जी हाँ, तो ये देखिए जो बड़ी तस्वीर निकल कर आई 2017 और 2022 के बीच में, अगर हम
इसको कंपेयर करते हैं तो ये तस्वीर निकल कर आ रही है सामने अवधेश 2022 और 2017 की तस्वीर। बिल्कुल, अगर हम भाजपा की बात करें तो 2017 में 325 सीटें थीं और 2022 में 273 आंकड़ा हो गया है। वहीं अगर हम सपा की बात करें तो 47 सीटें थी और 125 पर 2022 में है। बसपा 19 थी 2017 में, लेकिन अब केवल एक, कांग्रेस 7। बिल्कुल अवधेश, देखिए इस आंकड़े पर नजर करना। अवधेश देखिए ये आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है। 2017 में 325 सीट भारतीय जनता पार्टी, 2022 की अगर बात करें 273 सीट भारतीय जनता पार्टी, 52 सीट का नुकसान है। लेकिन देखिए दोबारा से सरकार में वापसी करना और इतने बड़े आंकड़े के साथ अपने आप में बड़ी बात है। समाजवादी पार्टी 47 से भले 125 पर पहुंची, 78 सीट के फायदे में समाजवादी पार्टी दिख रही है। बसपा 19 सीट पर थी और एक सीट पर अब बसपा जीत पाई है, यानी 18 सीट का नुकसान बसपा को हुआ है। कांग्रेस 7 से 2 पहुंची, 5 सीट का नुकसान, और अन्य की बात करें तो 5 से 2 पहुंचे, यानी 3 सीट का नुकसान। और अब आप इसको देखिए, समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो वो डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट पे पहुंचे, 47 से 125 पर पहुंची, लेकिन सरकार बनाने से बेहद दूर जिसे कहा जा सके। और भारतीय जनता पार्टी, ये उत्तर प्रदेश का जो चुनाव इस बार का था बड़ा दिलचस्प था, क्योंकि देखिए आज तक उत्तर प्रदेश में सरकार दोबारा वही मुख्यमंत्री शपथ ले, अपने आप में इतिहास उत्तर प्रदेश में होगा। सरकार की वापसी हुई और बड़े दमदार तरीके से वापसी हुई। अब देखिए एक एक करके तमाम रीजन को जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जिस पर सबकी नजर टिकी थी, क्योंकि वहां पर किसान आंदोलन था, वहां पर कैराना का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। लेकिन आप देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी 109 सीट जीती थी, 2022 में 93 सीट जीती, यानी सब भाजपा को नुकसान हुआ, लेकिन मामूली नुकसान। जितने बड़े नुकसान का अनुमान लगा रहे थे राजनीतिक विश्लेषक, वो तमाम विश्लेषण फेल साबित हुए। अब देखिए समाजवादी पार्टी को 21 सीट समाजवादी पार्टी ने 2017 में जीती, लेकिन अब 43 में पहुंच गई। बसपा ने 3 जीती थी, 0 पे पहुंची। कांग्रेस ने 2 जीती थी 2017 में और 22 में 0 पर। अन्य की बात करें 17 में 1 सीट और अभी कोई भी सीट जीत नहीं, लेकिन ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। अवधेश, आप भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे, मैं चाहूंगा आप कुछ चर्चा में लेकर आना। क्या कहेंगे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जब आप कवरेज पे गए, ग्राउंड जीरो पर गए, तो किसानों की नाराजगी को बड़ी बात कहा जा रहा था, लेकिन आंकड़े सामने हैं, आंकड़े दिखाते हैं कि वैसा नुकसान कहीं नहीं था। यानी जो सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी, चाहे राशन की बात हो या दूसरी योजनाएं थी, जो लाभार्थी थे उनको लाभ मिला और कोई नाराजगी उस तरह की नहीं दिख रही है। बिल्कुल, कुछ फैक्टर सामने आ गए। पहला फैक्टर ये रहा कि किसानों की नाराजगी जरूर थी, लेकिन जो किसान सम्मान निधि दी जा रही थी वो एक बड़ा फैक्टर बना किसानों को मनाने में। दूसरा फैक्टर जो राशन जो लोगों को दिया गया कोरोना काल में बहुत बड़ी मदद थी, वो फैक्टर शायद काम किया कि इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और तीसरी बड़ी सबसे चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी जिसकी चर्चाएं कम हुई, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात की जा रही है, हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने की जो बात कही जा रही है। भले ही कम किसानों ने इसका फायदा लिया, लेकिन शायद वही चीज़ें थी कि नुकसान का दायरा छोटा हो गया। बिल्कुल। और अवधेश, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और हमारे साथ मेरे 3 सहयोगी भी जुड़े हुए हैं और हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार इस चुनाव में पूरे 3 महीने से पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक। उनसे भी बात करेंगे। और बड़ा चर्चित शो, अध्यक्ष जी और फील्ड मार्शल, इतना बड़ा शो इन्होंने किया। और वीरेश, आपने जिस मेहनत के साथ, पूरी टीम ने जिस मेहनत और जज्बे के साथ काम किया, उसको सलाम है। और ये इस जज्बे और उस जुनून का ही ये परिणाम है कि आज एबीपी गंगा दर्शकों तक सबसे पहले और सबसे सटीक खबर पहुंचाता रहा। मेरे साथ ही साथ नीतीश वाराणसी से जुड़े हुए हैं, जो वाराणसी और आसपास के जिलों में लगातार कवरेज करते रहे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सनुज हमारे साथ मौजूद है, जो कि मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं और सनुज ने भी लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कवर किया। सनुज, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जैसा नुकसान बताया जा रहा था, वैसा कोई नुकसान देखने को नहीं मिला। 93 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, पिछली बार 109 सीट जीती थी। यानी किसान आंदोलन या कोई नाराजगी, ऐसी कोई बात इन नतीजों को प्रभावित करती हुई नहीं दिखी। सनुज, जी रोहित जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा था
उसकी तपिश पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे यूपी में सुनाई दे रही थी। लेकिन जिस तरीके से तीनों कृषि कानूनों को वापसी लिया गया, उसके बाद जो किसानों का गुस्सा नाराजगी में बदला, उस नाराजगी को बीजेपी ने बहुत आसानी से दूर कर लिया। चुनावी आंकड़ों पर हम नजर डालते हैं कि देखिए कुछ जिलों तक जरूर उस आंदोलन की तपिश बाद में भी दिखाई दी, लेकिन बाकी जिलों की बात करें तो इतना नुकसान बीजेपी को नहीं दिखाई दिया। सबसे बड़ी बात आप मेरठ की ले लीजिए कि मेरठ में 2017 में 7 विधानसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन इस बार उसे नुकसान हुआ और यहां पर बीजेपी सिर्फ 3 सीटें जीतने में कामयाब रही और 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन ने यहां पर जीत दर्ज की। और सबसे बड़ी बात यह रही कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम चुनाव हार गए और जिस हस्तिनापुर पर सबकी नजरें टिकी हुई थी कि हस्तिनापुर में जो जीतता है, हस्तिनापुर की जो महाभारत जीतता है, लखनऊ में उसी की सरकार बनती है, तो वहां से दिनेश कटिक चुनाव जीते और एक इतिहास और बना है। सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, 5 सीटें गाजियाबाद की बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके अलावा अगर हम बात करें बागपत की छपरौली को छोड़ दें तो तमाम दोनों सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। यानी जिस तरह के नुकसान की आशंका जाहिर हो रही थी वैसी स्थिति बिल्कुल नहीं थी ग्राउंड जीरो पर। और ये देखिए मेरठ का जो आप जिक्र कर रहे हैं, सरधना संगीत सोम हारे, किठौर की बात करें तो वहां पर सपा जीती, मेरठ में सपा जीती और सिवाल खास में भी समाजवादी पार्टी जीती। लेकिन अपने आप में जो तस्वीर है, देखिए मुजफ्फरनगर की तस्वीर बहुत बड़ी कहानी बयां करती है। पुरकाजी सपा, बुढ़ाना सपा प्लस, चरथावल सपा प्लस, यानी सपा आरएलडी का गठबंधन, मीरापुर सपा आरएलडी का गठबंधन। मुजफ्फरनगर के अगर हम नतीजों को देखें तो उस पर क्या कहना है सरोज आपका, क्या कहेंगे मुजफ्फरनगर के नतीजे जो निकल कर सामने आए हैं? जी देखिए मुजफ्फरनगर की बात कर लेते हैं। मुजफ्फरनगर में 2017 की अगर हम बात करें तो 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन इस चुनाव की बात करें तो 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन चुनाव जीता है और 2 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीती है। रही बात बागपत की, हम बात कर लेते हैं तो देखिए बागपत में ना तो किसान आंदोलन का कोई असर दिखाई दिया, ना किसानों के गुस्से का कोई असर दिखाई दिया। बागपत विधानसभा सीट है, योगेश धामा फिर से वहां विधायक बने हैं। बड़ौद विधानसभा सीट पर फिर से केपी मलिक विधायक बन गए हैं और छपरौली विधानसभा सीट जो एक बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा, देखिए अलीगढ़ की बात करें, अलीगढ़ की तमाम सीटों पर आप देख सकते हैं कि 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। वो अलीगढ़ है जहां पर यह माना जा रहा था कि आरएलडी और सपा का गठबंधन कम से कम 3 से 4 सीटों पर जबरदस्त टक्कर देगा, लेकिन ऐसी स्थिति बिल्कुल देखने को नहीं मिली। अलीगढ़, बुलंदशहर, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सनुज देखिए बिल्कुल, देखिए ये कहा जाता है कि बुलंदशहर और अलीगढ़ की जो हवा है वो एक तरीके से बहती है। पिछली बार भी 7-7 सीटें हैं दोनों जिलों में, बीजेपी का कब्जा था और इस बार भी दोनों ही जिलों में बीजेपी का कब्जा रहा। सबसे महत्वपूर्ण अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो देखिए मथुरा सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई थी कि मथुरा में 5 विधानसभा सीटें हैं, आखिर वहां क्या होने जा रहा है। वहां राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ अपना राष्ट्रीय लोकदल बताता है, जयंत चौधरी का भी वहां प्रभाव बताया जाता है। लेकिन 2017 में 4 सीटें जीती थी, एक पर बीएसपी से श्याम सुंदर शर्मा जीते थे, लेकिन इस बार 5 सीटों पर आप ये देखिए कि बीजेपी ने कब्जा कर लिया और ये अपने आप में इतिहास शर्मा की बात की तो ऐसे में मथुरा के आंकड़ों पर नजर डालना बेहद जरूरी है, क्योंकि श्याम सुंदर शर्मा लगातार 8 बार के विधायक बसपा से इस बार चुनाव लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने उनको शिकस्त वहां पर दे दी। ये भी अपने आप में एक बड़ी तस्वीर है। अगर मथुरा की अगर बात करें, मांड सीट से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतता है और मांड की अगर बात करें, जाट बाहुल्य उस सीट को माना जाता है। लगभग 1 लाख के करीब जाट वोटर उस सीट पर है। आप ये देख सकते हैं, देखिए मथुरा गोवर्धन भाजपा जीती, बलदेव भाजपा, मांड भाजपा, छाता और मथुरा भी भाजपा, यानी 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। तो तमाम बातें, नाराजगी, गुस्सा, यानी ऐसी कोई चीज देखने को नहीं मिली। एक और देखिए महत्वपूर्ण शहर आगरा को उत्तर प्रदेश में यह भी कहा जाता है कि दलितों की राजधानी कहा जाता है, बड़ा दलित वोट बैंक यहाँ पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप आगरा में किया। 9 की 9 सीटों पर बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। तो ये आंकड़ा भी अपने आप एक बड़ी कहानी बयां कर रहा है। अब देखिए किस कदर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। बिजनौर एक देखिए, अगर बिजनौर की बात करें, चांदपुर, नगीना, नूरपुर और
नजीबाबाद, ये 4 सीटों पर सपा और 4 पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जीत हासिल की। हालांकि सपा को यहाँ से, सपा गठबंधन को बहुत उम्मीद थी कि बिजनौर में आंकड़ा, बड़ा आंकड़ा हम लोग जुटा लेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली। 8 में से 4 का ये आंकड़ा रहा, 4 सपा, 4 भारतीय जनता पार्टी। सनुज, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे और संभल की तस्वीर जल्दी से दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 सीट जीती चंदौसी की, बाकी 3 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है। अब एक और महत्वपूर्ण जिला रामपुर, दूसरे चरण में चुनाव था। आजम खान, उनका बेटा अब्दुल्ला आजम चुनाव लड़ रहे थे। आजम खान रामपुर से चुनाव लड़े, अब्दुल्ला आजम की अगर बात करें तो वो स्वार से चुनाव लड़े। बड़ा महत्वपूर्ण ये चुनाव था। रामपुर की 5 सीटों की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं चमरौआ, स्वार और रामपुर, 3 सीटें सपा जीती, जबकि 2 सीटें मिलक और बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी जीती। बीजेपी के जो मंत्री थे बलदेव सिंह औलख, वो भी जीते। सनुज, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटते हैं, लेकिन जल्दी से पूर्वांचल का रुख करते हैं एक बार, और पूर्वांचल की तस्वीर की जो बड़ी बातें हैं उसको भी जान लेते हैं, और बाकी तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पूर्वांचल की जो तस्वीर निकल कर सामने आई है, मैं चाहूँगा अवधेश उस तस्वीर के बारे में ज़रूर बताइए। पूर्वांचल की अगर बात करें, जी बिल्कुल, पूर्वांचल की अगर बात करें तो देखिए ये तस्वीर 130 सीटें हैं, और 2017 की बात करें तो जो 100 सीटें 2017 में थी, लेकिन 2022 में वहां पर 76 मिली भाजपा को। सपा की बात करें तो 2017 में केवल 14 थी, लेकिन यहां पर सपा ने एक अच्छी बढ़त ली, भले ही सत्ता से दूर रहे, लेकिन 14 से 49 सीट पर आ गए। बसपा की बात करें तो 10 से 1 पर सिमट गए, यही 1 सीट मिली। कांग्रेस जो स्थिति में 2017 में थी, 2022 में उसी स्थिति पर रही। जो अन्य हैं उन्होंने 2017 में 4 सीटें हासिल की थी, लेकिन 2022 में केवल 2 सीट पर ही वो सिमट कर रह गए। बिल्कुल अवधेश, यानी देखिए पूर्वांचल में सपा ने गेन बहुत साइजेबल है, 14 से 49 सीट पर समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में पहुंची। अब बीजेपी की बात करें, देखिए बीजेपी 100 सीट पर थी, 76 पर पहुंची। नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को हुआ, लेकिन जिस बड़े नुकसान की आशंका थी बीजेपी को, वो बड़ा नुकसान होता हुआ नहीं दिखा, क्योंकि पूर्वांचल में अखिलेश यादव ने जो छोटे छोटे गठबंधन किए थे, उन गठबंधनों से ये लगता था कि जातीय गोलबंदी सपा ने जिस तरह से की है उसका फायदा मिलेगा, लेकिन तस्वीर उससे अलहदा दिखी। हाँ, ये इतना ज़रूर है कि बसपा को बहुत बड़ा झटका है पूर्वांचल में। 10 सीटें पिछली बार थी 2017 में, और इस बार महज 1 सीट बसपा के खाते में गई है पूरे प्रदेश में, और वो पूर्वांचल से ही जीती है। कांग्रेस की अगर बात करें तो आप देखिए 2 में से 2 सीटें, और वो जो सीट है वो बलिया की रसला सीट है। उमाशंकर वहाँ से चुनाव जीते हैं, जो कि बसपा के इकलौते विधायक होंगे इस बार इस विधानसभा के। और हमारे साथ नीतीश भी लगातार वाराणसी से जुड़े हैं, उनके पास मैं आऊँगा। नीतीश, पूर्वांचल की अगर बात करें तो इस बार जो पूर्वांचल का आंकड़ा है, भारतीय जनता पार्टी 100 सीट पिछली बार जीती थी, इस बार 73 सीट, यानी बीजेपी जिस तरह से कहा जाता नुकसान हो सकता है वैसा नुकसान नहीं। लेकिन वाराणसी की 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, और शिवपुर जिस सीट को लेकर कई कयास थे, उस सीट पर ओम प्रकाश राजभर का कोई जलवा नहीं चला। नीतीश, निश्चित तौर पे संपादक जी, हालांकि पूर्वांचल की बात करें तो आजमगढ़ और गाजीपुर और इसके साथ ही कुछ पड़ोसी जिलों में समाजवादी पार्टी का फायदा है, और थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी का नुकसान इस बार देखने को आया। लेकिन चूंकि बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री यहां पर आए, उन्होंने रोड शो किया, बनारस के विकास का मॉडल इस चुनाव में दिखाया गया, और इसके बाद बीजेपी का 8 विधानसभा सीटों में, बीजेपी और उसके समर्थित दलों का 8 विधानसभा सीटों में पूरी तरह से कब्जा, और पूरे 8 सीटों पर भगवा लहराते हुए दिखाई दे रहा है। संपादक जी, हमारे साथ ये समर्थक है, और ये समर्थक पिछले कहें तो पूरे दिन भर, अगर बात करें तो दोपहर बाद से समर्थक उत्साहित है। और ये देखिए कैमरा सामने आते हैं, फिर इनके नारे शुरू हो गए। अरे एक चीज जानना चाहेंगे, इस बार जो विजय मिली है 8 विधानसभाओं पर, वो प्रधानमंत्री का जादू या जो प्रत्याशी है उनका जादू? देखिए, ये अवश्य कहेंगे कि हम लोग के रोल मॉडल मोदी जी हैं। मोदी जी ने जिस प्रकार से अपने संसदीय क्षेत्र में विकास किया, हमारे जनप्रतिनिधियों ने उनके पचिन्हों पे आगे चलकर काम और उस काम को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए जनता ने पूर्ण विश्वास के साथ माननीय मोदी जी को तोहफे के रूप में 8 सीट जिताकर काशी की जनता ने पूर्ण बहुमत दे दिया, और पूरे सम्मान के साथ हम लोग बोलते हैं। लेकिन देखिए, अगर पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल के कई जिले बड़े महत्वपूर्ण थे, उसमें बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, इन जिलों की तस्वीर देखना बेहद ज़रूरी है। तो आइए ऐसे ही
इन तमाम जिलों की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। बलिया की अगर बात करें, आप देखिए बलिया में भारतीय जनता पार्टी बांसडीह सीट जीती है और बलिया नगर जीती है। हालांकि यहाँ बीजेपी को थोड़ा झटका जरूर लगा, 2 सीटें बीजेपी ने जीती है। बैरिया पिछली बार बीजेपी जीती थी, इस बार हार गई। लेकिन बांसडीह सीट पर सपा के राम गोविंद चौधरी को केतकी सिंह ने हराया है। राम गोविंद चौधरी नेता प्रतिपक्ष थे समाजवादी पार्टी के, तो एक बड़ी हार का सामना यहाँ पर उनको करना पड़ा। गाजीपुर देखिए, गाजीपुर पूरा गाजीपुर साफ, भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट यहाँ पर नहीं जीत पाई है। गाजीपुर की अगर हम बात करें, मोहम्मदाबाद की बात करें तो सिकमतुल्ला अंसारी के बेटे मन्नू अंसारी यहाँ से चुनाव लड़े, यानी अंसारी परिवार की अगली पीढ़ी यहाँ से राजनीति में एंट्री हुई। मऊ की बात करें, मधुबन को छोड़ दें तो 3 सीटें सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जीती हैं। तो ये भी वो तमाम सीटें हैं, ये वो जिले हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। आइए आपको सुनवाते हैं अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी के बेटे क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनवाते हैं आपको। 5 सालों में नहीं हुआ वो सब कुछ करना है, तो हिसाब किताब नहीं होगा, सब कुछ होगा। बुलडोजर पे क्या कहेंगे? बुलडोजर हम लोग विनाश नहीं विकास वाले लोग हैं, हम लोग विकास करते हैं, विनाश नहीं। की जनता के लिए तो चलिए, बुलडोजर का जिक्र जरूर हो रहा है। अब्बास अंसारी भले चुनाव जीत गए, लेकिन पार्टी सत्ता से बहुत दूर, सुभासपा से उन्होंने चुनाव लड़ा। और हमारे साथ इस वक्त उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। वीरेश, अभी भी आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन पहले हम सब लोगों से बात करें, उसके बाद आपके पास और देहरादून चलेंगे, ताकि इस पूरे चुनाव का जो निचोड़ है, जो विश्लेषण है, वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा पाएं और ये जानने की कोशिश कि आखिरकार जो ये नतीजे थे, जो ये अंडरकरंट था, ये क्या था, इसके पीछे की वजह क्या थी, ये जानने की कोशिश लगातार जारी है।